हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज 7.2 में यूज होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई दो पॉइंट है, से ए एंड बी, ठीक है, एंड आपको कोई एक पॉइंट सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और जो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है वो पॉइंट सी है। तो जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, एंड जो पॉइंट बी है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, एंड जो फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट है आपके x, y। तो इसमें आपके पास टू रेशियोज आएंगे, से दिस रेशियो इज m1 एंड से दिस रेशियो इज m2। तो ये हम लिख भी लेते हैं कि आपका जो पॉइंट सी है वो आपके ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये आपके पास आ जाएगा x1, y1, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ, ओके। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका पॉइंट सी है वो ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में कट करता है, ओके। तो आपका क्या हो रहा है, जो एक्स वाई है आपके, यानी कि सी जो पॉइंट है वो आपकी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 रेशियो m2। तो इसका मीनिंग क्या है, ए सी अपॉन सी बी इज m1 रेशियो m2। तो जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके पास जो सी है उसका क्या हो जाएगा, तो x, y इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1। ये थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिए कि आपके पास 1 के साथ 2 है एंड 2 के साथ 1 है, ओवर m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ओके। तो ये आपके पास क्या आ गया, मेन जनरल फॉर्मूला, ओके। तो ये मैंने आपका बॉक्स में क्लोज भी कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो इस तरह की थियरीज हैं और जो इस तरह के फॉर्मूलाज हैं वो पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हुआ, यानी कि आपका यहां पे m1 रेशियो m2, बिकॉज यहां पे आपके पास क्या है, AC इज इक्वल CP, यानी कि अब हम मान लेते हैं कि जो C है आपका वो मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 रेशियो 1। तो अब फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 1 इंटू x2 प्लस, ओके, एंड तो बिकॉज रेशियो 1:1 है ना, क्योंकि वो आपके क्या हो रहे हैं, अब इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आ गया आपके पास सेकंड मेन फॉर्मूला। ये भी आपको काफी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बुक में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है आपके लिए फॉर्मूला, बट इसकी जरूरत आपको काफी पड़ेगी। चलिए आपकी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज ए एंड बी आपके पास है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और आपके पास एक ये पॉइंट से, कुछ और बोल दीजिए इसको, तो चलिए इसे सी बोल देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -1, 7, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 4, -3। इसके आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास है x, y, और ये कितने रेशियो में, 2 रेशियो 3 में इसको कट भी कर रहा है, ओके। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये एज इट इज सेम है दोनों डायग्राम। तो यहां से कंपेयर करके देखिए आपके पास x1 इक्वल आ जाएगा -1 एंड आपके पास y1 इक्वल आ जाएगा 7।
सिमिलर आपके पास x2 आ जाएगा 4 एंड y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 एंड m1 कितना है आपके पास 2, m2 है आपके पास 3। तो आपको फॉर्मूला मालूम है x, y इज इक्वल m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। ओके, तो आप अपनी वैल्यूज को पुट अप कर लीजिए। तो देखिए m1 आपके पास कितना है 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है आपके पास 3 इंटू -1 ओवर 2 प्लस 3 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास m1y2 दैट इज 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 ओवर 2 प्लस 3। तो ये कितना आ गया आपके पास 4 2 8 -3 ओवर 5 -6 प्लस 12 ओवर 5। तो यहां से देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 7 3 21। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 ओवर 5 15 ओवर 5। तो यहां से आपके पास कितना आ गया दैट इज 1 3। तो क्या आ जाएंगे आपके वो कोऑर्डिनेट, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is 1, 3। तो दैट मीन्स आप इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें एक सबसे मेन लाइन जो है वो ये है कि आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जो ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स है जो ए बी लाइन को मैंने एज्यूम कर लिया, अभी हम लोग लिख भी लेंगे कि ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है। चलिए डायग्राम बनाते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं। तो ये लाइन है आपकी ए बी, इसमें जो आपका पॉइंट ए है सपोज उसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 4, -1 एंड जो सेकंड पॉइंट है बी आपका उसके कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लीजिए -2, -3। सपोज ये पॉइंट आप सी एज्यूम कर लीजिए और ये पॉइंट आप डी एज्यूम कर लीजिए। सिंस पॉइंट C, D trisect the line AB। ओके, तो क्या हो रहा है यहां पे आपका जो पॉइंट C एंड D है वो आपकी AB लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने आप में कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो तीनों को इक्वल पार्ट एज्यूम कर लिया। तो दिस इंप्लाइज पॉइंट C डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो। देखिए अब पॉइंट C के लिए फर्स्ट पार्ट तो आपका AC आ गया, लेकिन सेकंड पार्ट आपका क्या आया CD, CB 1:2। कैसे, AC ओवर CB इज 1:2। देख लीजिए हमने तीनों पार्ट को इक्वली 1 1 1 एज्यूम कर लिया था, तो ये क्या हो गए 1 और ये 2 पार्ट। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम कर लेता हूं x, y और इसके कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम कर लेता हूं x डैश, y डैश। तो d के लिए हम फिर इधर लिख लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू है आपकी 4 एंड x2 आपका है -2। सिमिलर आपके पास y1 इक्वल आ जाएगा -1 एंड y2 इक्वल आ जाएगा आपका -3 और यहाँ पे m1 इक्वल है आपका 1 एंड m2 इक्वल है आपका 2। ओके, तो अब देखिए इसको किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है। तो आपके पास फॉर्मूला है x, y इज इक्वल m1x2 प्लस m2x1 ओवर
m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, देखिए m1x2 का मतलब कितना हो गया, 1 इंटू -2। जब भी नेगेटिव आ रहा है आप ब्रैकेट हमेशा यूज कीजिए, बिकॉज ब्रैकेट लगाने से आपकी कैलकुलेशन में जो एरर के चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका आ जाएगा m2 कितना है, 2 इंटू 4 ओवर 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -3 ओवर 1 प्लस 2। सॉरी, यहां पे आपका क्या है, m1y2, तो ये हो जाएगा आपका 3, बिकॉज m1 आपका 1 है और y2 आपका -3 है, एंड ये हो जाएगा आपका 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्टली देखिए ये हो गया आपका -2 प्लस 8 ओवर 3 कॉमा -3 -2 अपॉन 3। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 3। तो ये डायरेक्टली कितना हो गया आपके पास, 2 कॉमा -5 बाई 3, यानी कि जो आपका पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, 2 कॉमा -5 बाई 3। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं, बिकॉज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गया आपके पास 2 कॉमा -5 बाई 3। तो ऐसे ही आपको पता है जो आपका पॉइंट डी है वो आप 2:1 में डिवाइड करेगा, सिंस पॉइंट डी डिवाइड्स line AB in ratio 2:1। दैट इज, यहां पे भी लिख लीजिए, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, AD ओवर DB इज इक्वल 2:1। कैसे हुआ, अगेन समझिए, बिकॉज ये 2 पार्ट्स है और ये सिंगल पार्ट है, दैट्स वाई 2:1। जब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसके पास सिर्फ एक पार्ट था और इधर 2 इक्वल पार्ट्स थे। ठीक है, तो अगेन आपके पास x1 x2 तो यही है, तो लिख लीजिए x1 इक्वल 4 एंड x2 इक्वल -2, y1 इक्वल -1, y2 इक्वल -3 एंड m1 की वैल्यू इस बार अब आपके पास है 2 और m2 की वैल्यू है आपके पास 1। तो इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट नोटेशन यूज करना था, इस वजह से x डैश कॉमा y डैश यूज किया। हम x1 कॉमा y1 इस वजह से यूज नहीं कर पाए बिकॉज वो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए m1 है आपके पास 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास -2 प्लस m2x1, तो m2 है आपके पास 1, x1 है आपके पास 4 ओवर 2 प्लस 1 कॉमा m1y2, तो 2 इंटू -3। तो जैसे यहां पे मिस्टेक हुई वैसे कई बार मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए जब भी आप ऐसे आंसर्स को लिख रहे हैं। तो कितना आ गया, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4 ओवर 2 प्लस 1। ये आपका क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, बिकॉज क्या लिखा हमने, m2y1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -4 प्लस 4 अपॉन 3 एंड ये हो गया आपके पास -6 -1 अपॉन 3। तो ये हो गया आपके पास 0/3। ये कितना आ जाएगा आपके पास, -7/3। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये आपका -1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 0 अपॉन समथिंग आपके पास ऑलवेज क्या होता है, दैट इज 0, और
जो आपके पास ये पॉइंट आया ये आ गया अगेन -7/3. सो द कोऑर्डिनेट्स of point C is 2, -5/3 and coordinate of point D is 0, -7/3. ठीक है, तो दैट मीन्स आप बहुत इजीली इस मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ट्राई कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.